बुलंद कर, आवाज बुलंद कर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल। की तवज्जो चाहूं, नीचे करो, पहले इनकी तवज्जो चाहूं। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह सिर्फ भारत में रजा वाले नहीं लगाते, फलस्तीन के ईमान वालों ने बता दिया है कि जंग जीतनी है बैतुल मुक़द्दस की तो सऊदिया का नारा नहीं लगाना होगा, मुस्तफा का नारा लगाना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह। अब मैं उलमा से गुजारिश करूंगा गुफ्तगू में अब स्टेज पर खड़ा ना हो। नहीं नहीं नहीं, अब स्टेज पर कोई खड़ा ना हो, नारा लगा दे बैठे बैठा। भैया थोड़ी सी माइक ठीक कर दो, थोड़ी सी माइक ठीक कर दो। देखो इको हटा करके बेस बढ़ाओ, बस ज़हन करीब करना। अब आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। दो पर्दे लगे हैं तेरे सामने। दिलवर बाबू, उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, दो पर्दा लगा। एक पर्दे पर कुफ्र है, एक पर्दे पर इस्लाम है। जो कुफ्र का पर्दा है उसमें व्हाइट हाउस भी है, उसमें अमेरिका का डॉलर भी है, उसमें काबे की कमाई से हरम की कमाई से ऐश करने वाले बादशाहों के शाहों के चेहरे भी। दूसरी तरफ एक इस्लाम का पर्दा है। गुर्बत है लेकिन ईमान की हिम्मत भी है। तवज्जो चाहूं, ये गुर्बत है लेकिन इस्लाम की हिम्मत भी है। तादाद कम है लेकिन कटने का जज्बा भी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुर्बत है लेकिन ज़कात का फलसफा और कानून। वाह वाह वाह। कमाई का कोई जरिया नहीं है, लेकिन पड़ोस में कोई भूखे न सोने पावे इसका भी हुक्म है। तवज्जो चाहूं। और आज पूरी दुनिया इसी पर रिसर्च कर रही है। बलियावी अगर सच्ची बात बोल दे तो सत्ता के दलाल मीडिया बोलते बलियावी ने भड़का दिया जी, लेकिन अपने अब्बा का टीआरपी बढ़ाने के लिए जी, जो दलाल मीडिया मणिपुर न जा सकी, वाह वाह। वो दलाल मीडिया इजराइल के टुकड़ा खोरों की तरह भौंक रही। हक है जी, लेकिन दोनों के पर्दे पर दो तस्वीरें। कुफ्र के पर्दे पर जुल्म है, जी, इस्लाम के पर्दे पर सब्र है। कुफ्र के पर्दे पर जब्र है, इस्लाम के पर्दे पर मरौवत है। 1947 में जब जर्मनी से हिटलर ने इन यहूदियों को मार मार के भगाया, हम अपने उलमा से कहेंगे गौर से सुनिए, मैदान में उतरना पड़ेगा। इंशाअल्लाह। ये मत समझ लीजिए
कि यह मसला सिर्फ फलस्तीन तक रहेगा। जी बलियाबी तो बबागे दोहल कहीं का भारत हो या फलस्तीन, भारत में भी जमीन का मसला नहीं था, मुस्तफा के दीन का मसला था। तवज्जो चाहूं, जो जमीन का मसला लेकर आया था वह बाबर ज़हीरुद्दीन था, और जो मुस्तफा के दीन का मसला लेकर आया था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो बीच से एक नारा लगा के खड़ा हो। अल्लाह अकबर। जवाब दो चारों तरफ से, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आपने देखा है उसी मक्का में, दोहा में, जद्दा में, मदीना में लाल दुपट्टा ओढ़कर एक मौलवी हिंदुस्तान से जाने वाले सुन्नियों को इस्लाम समझाता है। जी तवज्जो चाहूं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बलियाबी कहता हो सऊदिया का ज़कात खोर, मक्के से इस्लाम चला जरूर है, लेकिन सबसे अच्छा जो समझा गया है वो भारत है। तवज्जो चाहो। कुरान उतरे मक्के में, आयतें उतरे मदीने में, लेकिन पढ़ने का हक अदा करे मिस्र। तवज्जो चाहो। और कुरान उतरे मक्का और मदीना में, लेकिन समझने का हक अदा करे बरेली का इमाम अहमद। वाह वाह वाह। तो बलियाबी कहता अगर जमीन बेचे नहीं हो और अमेरिका के दल्लों के सामने सिलेंडर नहीं हो, तो भारत के सुन्नियों को जद्दा पहुंचने के बाद इस्लाम समझाने वाला अगर तेरी मां का दूध दोगला नहीं है तो सलमान से क्यों नहीं पूछ सका अब तक कि फलस्तीन की बेटियां अपने 3 माह के बच्चों के जनाजे लेकर सड़कों पर दौड़ रही है। बता तेरा ज़मीर कब जागेगा। लेकिन बलियाबी कहता भारत के उन दल्लों को भी हमें फलस्तीन जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इजराइल बचाना है तो जाओ, तुम्हें अगर इजराइल बचाना है तो जाओ, फलस्तीन बचाने के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, अहले फिक्र की तवज्जो चाहूंगा। दिलबर बाबू, जमजम बाबू, मनोवर शफी, हमें जाने की जरूरत नहीं है। 22,000 और 72 को मिला लो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। 22,000 और 72 को मिला लो, जवाब मिल जाएगा। हमें जाने की जरूरत नहीं, 72 वालों के गुलाम तुझे निपटाने के लिए काफी होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये आलमी नक्शे पर कुफ्र और इस्लाम दिखा, लेकिन गैरों के बाजुओं में कुव्वत नहीं थी जो मेरे बेटों की उंगली थाम सके। ये मौका मुसलमान तुमने दिया, तुमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम अपने उलमा को लेकर सड़कों पर रात दिन खून जला रहे हैं। कभी कभी हफ्ता बीत जाता है बलियाबी शायद 3 घंटा सो सके। मुझे भी एहसास होता है, मैं भी एमपी था,
मैं भी 6 साल में एमएलसी था, मैं भी बिहार की आधी गवर्नमेंट का चेयरमैन था, लेकिन अंदर का एहसास बेचैन रखता है। अगर आज तुम चैन से सोओगे तो तेरी कौम के बच्चे सुकून से कभी सड़कों पर चल नहीं सकेंगे। जी बेशक। माफ करना, यह कड़वा सच है। सच बात बोले बलियाबी तो इस पर रोज थप्पे लगाते रहो। मेरी सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं। बेशक। कोई मेरे नबी की इज्जत से खेल जाए, कोई मेरे रसूल की इज्जत में पत्थर मार दे, और हमारे बच्चे अगर सड़क पर निकलकर कहें कि तुमने गलत किया, क्या हुआ? नहीं, कुछ कह रहे थे शायद। तो हमारे बच्चों को मौत की मुंह में डाल दिया जाता। उर्दू सरकारी जबान थी, उसको शोर समेत उखाड़ के दफन कर दिया गया। दीन के उजाले में मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो जाए। जी। बाबू मैं तकरीर भूल जाऊंगा, प्लीज। नहीं, उनको क्या दिक्कत है भाई? हमारे बच्चों की दीन के उजाले में मॉब लिंचिंग हो जाए। कुत्ता बिल्ली के मरने के बाद भाषण देने सब आ जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों के मौत के बाद मुआवजा तो दूर की बात रही, कोई अफसोस भी नहीं जताता। आखिर कब तक? तय कर लो कब तक? पचहत्तर और 75 का बड़ा सटीक चक्का चल रहा है। 75 साल हुए फलस्तीन को पीटते हुए। मुसलमान अगर ईमान जिंदा है ना, तो किसी हुक्मरां पर अब भरोसा मत कर, और अपने दिमाग से निकाल दे कि कोई दुनिया का मुल्क किसी की मदद करेगा। न कल किसी मुल्क ने ईमान वालों की मदद की है, न आगे कोई मुल्क करेगा। लेकिन ईमान अगर पुख्ता रहा है तो कल भी अबाबील ने मदद किया है, मुस्तकबिल में भी मदद आएगी। इसलिए इन्हीं चंद मौजूआत को समेट कर आपके बीच कुछ कह दो। अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बलियाबी साहब खड़ा हुए हैं तो जन्नत जाने का शॉर्टकट रास्ता बता देंगे। मौलाना हबीब साहब, मैं तो उन जाली मौलवियों को ढूंढ रहा हूं टॉर्च लेके, खोपड़ी ठिकाने लगा दूंगा इन लोगों की। हमारे बच्चों को नबी का आशिक रहने दो, अंधभक्त मत बनाओ। जिसकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो खटाखट खड़ा होके बेच रहा। बोल सही है कि गलत? अरे बोलो सही है कि गलत? शर्म नहीं आ रही है तो जोर से बोलो सही है कि गलत? लेकिन जिस मां के कदम के नीचे है, बता उसके साथ तेरा कौन सा सलूक है? जो बाप जन्नत का दरवाजा है, उसके साथ तेरा कौन सा व्यवहार है? हद तो तब हो गई मुनव्वर बाबू
कि मार्केट के खरीदे हुए खुदाओं के मानने वालों ने शायद समझ में नहीं आया तो आ गया तो डरे हुए क्यों? सच ये है कि बिकता वही है जो बनता है। भैया बाद में मोबाइल चला लेना बाबू। इस मोबाइल के डब्बे में ही मेरी नस्लों की कब्र बनेगी जो दिन दिख रहा। इसलिए कि हमारे बच्चे तो कोरे कागज थे, बर्बाद हमने किया है। और हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के गुजारिश करके कहेंगे याद रख लीजिए, वरना कल कहिएगा कहां गया, खोजो उसको। बता दे कोई माई कलाल मेरी कौम का वो कौन सा बच्चा है जो अपने आलिमों के कहे से अलग चलता है। मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब एमपी था, गया था चेन्नई, पूरी टीम पीछे थी और मुझे भी तलाश थी कि आखिर सुनामी उठा वहां से जहां एक सहाबी रसूल की मजार मुकद्दस है, तो शहर का नक्शा बदल गया। चलो देखें जरा मुस्तफा के कलंदर की तुरबत का आलम क्या है। जब पहुंचा हूं हजरत सैयदना अय्यूब अंसारी, तमीम अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुकद्दस के करीब, तो समंदर का टकराता हुआ साहिल का पानी कदम चूम चूम करके वापस हो रहा है। सुभान अल्लाह, बोल दो बोल दो, अरे बोलो, डरते क्यों, बोलो सुभान अल्लाह। पलटने के बाद एक आईएएस थे हैदराबाद कैडर के, मैंने कहा मुझको वो जगह दिखाओ, मैंने जो पढ़ा है वो ये कि भारत में वो दौर था जब कश्ती और चप्पू चला करके मदीने से मुसाफिर आते थे, उनमें वो आंखें भी थीं जिन आंखों ने मेरे आका का चेहरा देखा। वो आंखें भी थी जिन आंखों ने मेरे आका के चेहरे नूर की जियारत की। जो सहाबी के मंजिल पर फाइज थे उनके मज़ारात भी हैं। जमजम साहब उसने तुरंत निकाला पुराना मैप, करीब करीब 3000 साल पुराना, और मैप निकालने के बाद कलम से उंगली रख रख कर बताया जा रहा, मिस्टर बलिया भी यहाँ 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 यहाँ। ये समंदर के साहिल से लगे हुए जितने छोटे छोटे टीले दिखते हैं वो किसी हुक्मरानों के मकबरों के नहीं है, मुस्तफा के गुलामों के हैं। काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता, काश ये गुफ्तगू। अरे जब क्या करेंगे, जब पढ़े हो तब ना ये तारीख। जब आगे बढ़े तो मैंने कहा कि अब चलो हो गया। दिलबर साहब रात को 2:45 बजे पहुंचा हूं तो आईएएस कह रहा, साहब पहली मर्तबा मुझे कोई मिला है अब तक की लाइफ में, 26 साल के सर्विस कैरियर में अब पहली मर्तबा कोई मिला है। मैं चीफ सेक्रेटरी हूं स्टेट का, जो न खुद सोता है न हमको सोने देता है। उस वक्त मैंने एक ही जुमला कहा था, दर्द उसी को होता है जिसका लूटा जाता है। आज हमारे बच्चों के लिए पुलिस में कोई वैकेंसी नहीं है। हम तो सिर्फ वोट देकर सत्ता बदलने के लिए हैं। लेकिन इदारे शरिया ने जब कमर कस लिया है 1 साल पहले से, और जब चल पड़ी है तहरीक बेदारी का तूफान, तो देखेंगे कि हुक्मरान इसे रोक सकता है या कोई धन्ना सेठ इसे रोक सकता है
इसलिए कि अब अपने बच्चों